क्योंकि मुझे अर्जुन करना था, कर्ण करना था। हाँ, मैं हीरो था तो हीरो ही चाहिए। हीरो ही चाहिए। मेरे सामने फिरोज खान अर्जुन बन गया, मेरे सामने पंकज धीर कर्ण बन गया। और मैंने चोपड़ा साहब को जाके कहा था, चोपड़ा साहब ने मुझे कहा, मुकेश आई सॉ योर ऑडिशन, आई वुड लाइक टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट रोल ऑफ महाभारत। जैसे मैंने कहा, मैं फ्लॉप चल रहा था और मुझे अचानक कॉल हो गया गूफी पेंट्रल का, कास्टिंग डायरेक्टर थे वो, हम लोग महाभारत बना रहे हैं मुकेश, हमको लंबे लंबे लोगों की ज़रूरत है, करोगे? एंड ही न्यू मी थ्रू सम, लाइन ही ये थी कि लंबे लंबे लोग चाहिए। अच्छा। और वो ओपनली बोलता था, उसकी छोटे से कैबिन में गूफी बैठता था, लाइन लगती थी लोग वहाँ पर लिखा रहता था, यहाँ पर कौन कर कृष्णा है, कौन भीष्मा है, कौन वो है, एक नोटिस बोर्ड। वो लिटरली किसी किसी को बोलता था, 4 फीट का आदमी कोई आया 4.5 फीट का, ये तुम एक काम करो यार, तुम उधर देखो, एक उधर जाके थोड़े दूर जाके वहाँ पर एक ऑफिस है, वो रामानंद सागर की ऑफिस, वहाँ जाइए, वहाँ आपको वहाँ रामायण में लोगों को नहीं चाहिए, लिटरली। सो मैंने कहा करता हूँ। ऑडिशन भी दिया मैंने, सबके साथ मिलकर, धोती पहन के, मूछ लगाकर, मुकुट पहन के धोती, जबकि मैं 15 फिल्मों का हीरो भी था। एंड ये जितने भी नए लोग थे, वो लोग कोई बड़ा नहीं था उस समय, एक्सेप्ट राज बब्बर वांटेड टू प्ले अर्जुन, जो चोपड़ा साहब ने कहा तेरे पास डेट है क्या। अदरवाइज तुम किसी का भी कास्टिंग करो, जितने भी अर्जुन शर्जुन जितने भी हैं, दे वर स्ट्रगलर्स। मैं फिल्म कर चुका था, भले फ्लॉप में, पॉज में रुका पड़ा था, तो गूफी न्यू मी, और गूफी न्यू की तो मैंने कहा कि करता हूँ, आता हूँ, और मेरा महाभारत पेट सब्जेक्ट था। मैं ओपनली कह सकता हूँ, आज भी जितनी महाभारत मैंने पढ़ी है, शायद 10 में से 7 लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। पूरा BR कैंप में मैंने एक बुक, गीता प्रेस गोरखपुर की, संक्षिप्त महाभारत के दो आते थे वॉल्यूम, चोपड़ा साहब को प्रेजेंट किया, सर इसको रखिए, इसमें फोटोग्राफ है सबसे, बहुत ब्यूटीफुल। डॉक्टर राय साहब, उनके पास भी बुक नहीं, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको रखिए, फोटो के साथ में, वो दुशासन रक्त पी रहा है ऐसा करके, हाँ कर रहा है पेशाब पर। सो आई न्यू ईच एंड एवरी सीन ऑफ महाभारत बिफोर आई बिकेम भीष्मा। तो मेरे को करना था। मेरे को ऑफर गलत हुए, पहला दुर्योधन ऑफर हुआ, मैंने मजाक पर उड़ा दिया। फिर मेरे को ऑफर हुआ अपना द्रोणाचार्य का ऑफर हुआ, क्योंकि मुझे अर्जुन करना था, कर्ण करना था। मैं हीरो था तो हीरो ही चाहिए। मेरे सामने फिरोज खान अर्जुन बन गया, मेरे सामने पंकज धीर कर्ण बन गया। और मैंने चोपड़ा साहब को जाके कहा था, चोपड़ा साहब ने मुझे कहा, मुकेश आई सॉ योर ऑडिशन, आई वुड लाइक टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट रोल ऑफ महाभारत। क्योंकि मैंने परफॉर्म किया था, छोटा सा डायलॉग था मेरा, बट डायलॉग डिलीवरी मेरी उस ज़माने में थी, इनहरेंट होगी शायद, बोल गया मैं 4-5 लाइनें। तो मैंने कहा कि मैंने वेट किया, फिर अर्जुन चला गया, कर्ण चला गया, तो मैंने चोपड़ा साहब को कहा, मैंने कहा सर आई वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ महाभारत। तो बोले आई वुड लाइक टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट रोल, लेकिन अर्जुन गया, कर्ण गया। फिर द्रोणाचार्य का एक ऐसा आया कि मेरे को पूछा गया कि मुकेश एक ही रोल बचा है, करोगे? मैंने कहा क्या है? द्रोण। मेरे बड़े पैसे बैठे थे साथ, फोन में बात कर, और मैंने 3 सेकंड लगाया, मैंने कहा करता हूँ। खुश हो गया वो, दुर्योधन मना कर चुका था, तो मैंने फ़ोन रखा, तो भाई ने कहा तुम पागल हो, दुर्योधन मना करते हो, 1 मैन अगेंस्ट 5 पांडव, 1 मैन अगेंस्ट कृष्णा, और तुम एक आचार्य का रोल करते हो। मेरे को याद है, मैंने कहा देखो, एवरी रोल इन महाभारत इज योद्धा, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू डिपिक्ट इट। मुझे मालूम है मैं कर जाऊंगा, मुझे मालूम है मैं कर जाता, मैं द्रोणाचार्य भी कर जाता, लेकिन मेरी किस्मत में द्रोणाचार्य बनना नहीं लिखा था। मेरे को गूफी का फ़ोन आ गया 2 महीने के अंदर, मुकेश तू आ जा। तो मैंने कहा तू पागल है, अभी तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए हैं, बच्चे पैदा होंगे, टीचर बुलाया जाएगा। नहीं, कुछ चल गया, तू आ जा। पता लगा विजेंद्र गाड़ी, अभी सबको मालूम है, ही वाज सपोज टू प्ले भीष्म। उसने थोड़ी अड़चन दिखाई, वो मुहूर्त में भी नहीं आया, उसको अर्जुन करना था, या कर उसको सफ़ेद बालों का थोड़ा सा ये सफ़ेद करने पड़ेंगे। चोपड़ा साहब ने कहा मुकेश को बुलाओ, मेरे विंग में बैठा हुआ था मैं। तो दैट्स हाउ आई वेंट। नेक्स्ट डे मेरी दाढ़ी बनी, नेक्स्ट डे मेरी ड्रेस बनी, और फर्स्ट सीन मैंने किया दरबार में, जब सीन करता हूँ, एंड डेस्टिनी मेड मी भीष्मा। एंड वो रोल जो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था, आई गॉट द रोल बिकॉज ऑफ नॉट गूफी पेंटर, नॉट बिकॉज ऑफ चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब के बारे में तो गूफी ने कहा था, मुकेश तुम्हारा ऑडिशन पापा जी ने देखा, उन्होंने कहा कि यू वुड बी अ वेरी गुड दुर्योधन। तो मैंने कहा ये ऊपर से हुआ है,
जो रोल हिस्ट्री में जाता है वो ऊपर से होता है। आज भी 30 साल के बाद लोग मेरे पैर छूने आते हैं मेरे को, मैं मना नहीं कर पाता। अब मेरी आदत होगी आयुष्मान भव कह देता हूँ। मुझे याद है अर्जुन मेरे सामने फिरोज खान आके खड़ा हो गया था ऑफिस में, जब मैं आई यूज्ड टू विजिट चोपड़ा साहब ऑफिस। मुझे एक ही ऑफिस है ज़िंदगी में मैंने गया हूँ, तो BR चोपड़ा के ऑफिस। वहाँ पर राही साहब बैठते थे, वहाँ पर पंडित नरेंद्र शर्मा बैठते थे, सतीश भटनागर जी बैठते थे, म्यूजिक डायरेक्टर बैठते थे, चोपड़ा साहब वहाँ बैठते थे, माइक ऑन होता था, रिकॉर्ड करते थे, तो मैं जाके वहाँ बैठ जाता था। मुझे मज़ा आता था उनकी बातें सुनने। जब हम बैठे थे डिस्कस, अरे अमा कल हमने अर्जुन देखा, अर्जुन। तो मेरे कान खड़े हो गए। वो एक कहाँ गए हो लोग, एक सीरियल आती थी दूरदर्शन पे, उसमें हमने एक देखा लंबा चौड़ा एक है, फिरोज नाम है, फिरोज। और आप वहीं बैठे हो। मैं सुन रहा हूँ, मेरी कुर्सी होती थी एक तरफ। मैंने कहा ये रोल गया, क्योंकि आई न्यू कि वो लड़का सूट करेगा, बिकॉज लंबा चौड़ा है, उसका फेस भी ग्रीक टाइप फेस है। मैंने कहा हाँ सर, मैं जानता हूँ उसको, फिरोज नाम है उसका, फिरोज खान। तो नेक्स्ट डे बुलाया और नेक्स्ट डे उसको ऑफर हुआ, और मैं भी ऑफिस में था, तो मेरे पास आया, सर जी वो लोग मेरे को अर्जुन का रोल ऑफर कर रहे हैं सर करूं मैं? मैंने कहा तो मूर्ख है सारा कहीं पूछ रहा है मुझसे मेरे। तो मैंने कहा अर्जुन हीरो है महाभारत, अब उसको बेचारे को क्या बोलूं, ग्रंथ है, हमारा ग्रंथ है, उनका ग्रंथ नहीं है वो। बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा एक काम कर, अंदर लेके गया चोपड़ा साहब के ऑफिस में, टेबल के ऊपर वो गीता प्रेस गोरखपुर की संक्षिप्त महाभारत पढ़ी। मैंने कहा देख ये बुक तू पढ़, ऐसे पन्ने पढ़, इसमें बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है हर चीज़। अब उसकी जिल्द जो ऊपर होती है ना, ब्राउन कलर की होती है, हमारे जो ग्रंथ होते। अब क्या लगा पता नहीं, उसने देखा कर छोड़ दिया। बोला अच्छा सर जी बताइए, ये करके टॉपिक चेंज करिए जिंदगी भर। मुझको लगता है उसको धर्म बीच में आ गया था कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे पढ़ूं। इसीलिए इवन पंकज धीर को भी मैं बोल चुका हूँ, मान भी चुका हूँ, वो भी, उसने भी कर्ण के बारे में, वो कॉन्वेंट का कर्ण बोलता मैं उसको, उसकी जो स्टाइल है, उसने भी नहीं पढ़ा था। उसने भी एक और बुक मृत्युंजय पढ़ा था, जो मृत्युंजय जो एक्चुअली फिक्शन है कम पंकज कर्ण के ऊपर। अब अर्जुन को मैं बोल रहा हूँ कि अर्जुन मूर्ख है कि, तो उसने नहीं पढ़ा, बट वो कर गया अपने हिसाब से, महादेव की सौगंध तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर गया। अच्छा अर्जुन, वेरी गुड, पीपल अप्रिशिएटेड हिम। और मेरे बीच में उनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि मेरे साथ जितने भी सीन अर्जुन भीष्मा को आप देखो, कहीं ना कहीं आंसू छूट पड़ते हैं। तो हमारी केमिस्ट्री अच्छी बनती थी, हमको ग्लिसरीन लेना भी नहीं पड़ता था। लेकिन अल्टीमेटली मैं जो बात बोलना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे अर्जुन क्यों नहीं करने दिया। मैं अभी बैक टू बैक सोचता हूँ कि शायद मैंने रियलाइज नहीं किया कि अर्जुन को बीच में जाकर बृहन्नल्ला बनना पड़ता है। स्वर्ग में उसको शाप होता है कि तो कि तुम जो है एक साल तुम जिसको हम लोग वो जो करते हैं, जो हम लोग जेंडर का जो बात करते हैं, वो बृहन्नल्ला औरतों के कपड़े पहनकर उसको वो रोल करना पड़ा था। और वो जाके द्रुपद के लड़के को सिखाता भी है वो, और भी है, तो वो और फिर कथक सिखाता है ऊपर उसकी, उसको। तो मैंने कहा ये रोल तो मैं नहीं कर सकता। मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैंने कहा ये जब यहाँ आता तो मैं फंस जाता, क्योंकि आज मैं जितना क्रिटिसाइज कपिल शर्मा के शो को करता हूँ इसीलिए करता हूँ, क्या औरतों के कपड़े पहन के बोलते हैं इधर बैठ सकती है क्या है। अभी मैंने अली असगर का इंटरव्यू लिया 5 दिन पहले, वहाँ भी मैंने उसको पूछा तुम साले दादी बनते थे, नानी बनते थे, क्या अच्छा लगता है, क्या औरत नहीं मिलती तुम लोगों को? बोला नहीं सर, उसने अपने आप को जस्टिफाई तो किया। पर मैं कमिटेड अर्जुन, आफ्टर 50 एपिसोड्स में भी वो रोल आता और करना पड़ता मेरे को। और मुझे मालूम है मैं कॉन्शियस में नहीं कर पाता, लड़कियों के कपड़े पहनकर वो चिंग चिंग चा। तो मैंने कहा अच्छा हुआ मालिक ने मेरे को नहीं करने दिया, बिकॉज उसको पता था कि आदमी के अंदर से नहीं निकलने वाला है।